अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक? क्या हो रहा है? सहरी का इंतज़ार हो रहा है। आज मैं भी इस टाइम पे बना रही हूँ वीडियो। मैं भी सहरी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो बस कुछ बात मेरे जहन में आ गई, तो नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलें अब सहरी का टाइम होने वाला है, तो आपसे कोई बातें कर लेते हैं। बस मैंने कहीं बड़ी अच्छी एक बात अभी सुनी कि हफ्ते अज़मत से बचना चाहिए। और हम अपने आप को ही ठीक कर लें तो ही बड़ी बात है, दूसरे को हम क्या ठीक करेंगे। कितनी अच्छी बात है ना? तो वाकई हम अपने आप को ठीक कर लें, तो अपने आप को ठीक कर लें, अपना दूसरों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको ठीक कर लें, और ख़ास तौर पे माँ बाप के साथ। और फिर मैं उसमें फिर कहूँगी कि माँ के साथ अगर आपका ताल्लुक़ ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप समझें अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ है। माँ की दुआएं सीधी अर्श पे जाती हैं, ये तो मेरा मानना है और मैंने खुद देखा हुआ है। मैं भी माँ हूँ। माँ कितने मेहनत करके बच्चों को बड़ा करती है। सचमुच यूँ हमारा हाथ होता है, ये बच्चा नवाला खा ले, ये बच्चा नवाला खा ले, अब पानी पी ले, इसके अंदर कुछ चला जाए। माँ का हर वक्त यही होता है, उसने क्या खाया है, वो क्या कर रहा है, उसको गर्मी तो नहीं लगी, रात को मच्छर तो नहीं काट रहा। माँ को सर्दी लगती है तो उसके ऊपर लिहाफ डाल देगी, माँ को अगर ज़रा सी गर्मी लगेगी तो वो हटा देगी कि इसको भी लग रही होगी। ऐसा ही है ना? सारी सारी रात जागती है माँ बच्चे के कंफर्ट के लिए। बच्चा ये कर ले, बच्चा वो कर ले, सारी ज़िंदगी गुजार देती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या करता है? माँ तुझे कुछ नहीं पता, माँ तू रहने दे। पढ़ी लिखी माँ को भी यही कहा जाता है। अभी मुझे कई लोग कहते हैं कि इस बात पे भी बात करें। बड़े ख़राब हैं कुछ लोगों के बच्चे। माँ ने इतना प्यार दिया हुआ है, इतनी मेहनत करके उनको बड़ा किया हुआ है, लेकिन वो आगे से बदतमीज़ियाँ करते हैं। ख़त्म ही नहीं होती उनकी बदतमीज़ियाँ। जो शुरू होते हैं घर तक तो माँ उनको तरबियत दे देती है ना। अब जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर जाकर क्या होता है? अब ये सोबत का असर है। माँ ने तो फिर भी सिखा दिया ना, लेकिन अब वहाँ पर जाकर तो एक तो माँओं को भी चाहिए कि थोड़ा उनके ऊपर चेक रखें कि दोस्त कैसे हैं, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा वहाँ पर जाकर अच्छे दोस्त बनाएं ना। जो गंदे उल्टे काम कर रहे हैं, वो तो पता चल रहा है कि ये गलत काम कर रहे हैं, तो आप क्यों उनके साथ मिलके वो काम करते हैं? आप अच्छे काम करें ना, उन लोगों के साथ जाएं जो अच्छे काम करते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जो टीचर्स की इज़्ज़त करते हैं। उनके साथ ना जाएं जो टीचर्स का भी मजाक उड़ाते हैं, दोस्तों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, स्कूल में दूसरों का खाना पीना खा जाते हैं, दूसरों के लंच बॉक्सेस उड़ा लेते हैं, उनके बैग में से चीज़ें निकाल लेते हैं, चोरियाँ कर लेते हैं। ये पर पक्की हो जाती है आदत सारी उम्र के लिए। अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ताना जोड़े ना आप लोग, तो आप लोग अच्छे रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। एक ख़राब फ्रूट के साथ अगर कोई भी अच्छा फ्रूट पड़ा होगा ना, तो वो अच्छा फ्रूट भी ख़राब हो जाएगा। असर तो होता है ना, सोबत का तो असर होता है। तो जहाँ बैठें तो अच्छी बात करें, और ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर अच्छी बातें हो रही हों। जहाँ आपको लगे ना गीबत हो रही है या उल्टे काम हो रहे हैं, या कई दफ़ा ये कुरान का मजाक हो रहा है आजकल। ये एक नया बात बन गई है कि कुरान के बारे में ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये हदीस तो नहीं है, कोई भी चीज़ होती तो बस कुरान में ये बात ऐसे नहीं है तो ये ऐसे है, उसका मतलब ये है। कितना गलत है। आप किसी सही आलिम के पास जाके बात करें ना, उनसे बात करें, उनके पास बैठ के बात करें। तो गलत जगह पे बैठेंगे तो फिर आपके जहन में भी गलत बातें ही आएंगी। तो इसीलिए अच्छी जगह पे बैठना चाहिए, है ना? और अच्छी बात करनी चाहिए, बात हमेशा अच्छी करनी चाहिए, अल्फाज अच्छे बोलने चाहिए। अल्फाज बहुत बहुत दिल पे जाके लगते हैं। किसी का दिल तोड़ दिया ना तो वो नहीं जुड़ना। किसी का दिल ना तोड़ें, किसी का दिल ना तोड़ें। मैं बार बार ये बात कहती हूँ। है तो आम सी बात, छोटी सी बात है, और मैं होती कौन हूँ आपको कहने वाली। बस ऐसे ही कभी दिल कर जाता है कि छोटी सी कोई बात, कोई कोई होंगे ना, कोई बच्चे भी तो सुन रहे होंगे ना,
ये बड़ों के लिए तो मैंने क्या कहना है, बड़े तो खुद समझदार हैं। शायद कोई बच्चा ऐसा बैठा हो जो मेरी बात सुन ले, उस पर असर हो जाए, शायद ये वीडियो उसकी नज़र से गुजर जाए। तो दिल ना तोड़ें किसी का, बुरी बात ना करें, ज़ुबान से हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। कुरान में भी है कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। इवन रोटी पड़ी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये भी नहीं सही। अपने खाने की चीज़ों के लिए भी आपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। रोटी है, खाना पड़ा है, रोटी पड़ी है, नहीं, हर चीज़ के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। बस मैं तो यही कहूँगी, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो दुआ कर चले। तो आप लोग खुश रहें जहाँ भी रहें, और अच्छी बात करें, और दूसरों को खुश रखें। दूसरों को खुश रखेंगे तो ही खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।